बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपनी बुक इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 1 शेर मोहम्मद चौधरी की बुक से चैप्टर नंबर 4 मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन मूवमेंट्स और स्क्यूनेस को पढ़ेंगे। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन और रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन की फर्स्ट टू टाइप। आज हम लोग पढ़ेंगे एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन और रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन की थर्ड टाइप, जो कि है द मीन डेविएशन, और रिलेटिव की जो टाइप आ जाएगी थर्ड वो होगी कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास द मीन डेविएशन, इसकी हमारे पास स्टेटमेंट है इट इज़ आल्सो कॉल्ड एवरेज डेविएशन। इसको हम लोग एवरेज डेविएशन भी कह सकते हैं, और इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो m.d की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। द अरिथमेटिक मीन ऑफ द एब्सोल्यूट ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन इज़ नोन एज मीन डेविएशन। इसमें हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाती है, यानी कि जो बार्स होती हैं उसको हम लोग एब्सोल्यूट कह लेते हैं। मीन का हम लोग एब्सोल्यूट ले लेते हैं ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द मीन। उसके बाद हम लोग डेविएशन ले लेते हैं अरिथमेटिक मीन का, उसको हम लोग मीन डेविएशन कहते हैं। सबसे पहले हमारे पास पॉइंट नंबर 1 है व्हेन द मीन डेविएशन इज़ कैलकुलेटेड अबाउट द मीन एक्स बार। अगर हम लोग मीन डेविएशन को सॉल्व करेंगे मीन एक्स बार के अकॉर्डिंग, ये है अनग्रुप डाटा के अकॉर्डिंग का फॉर्मूला, तो उसमें हमारे पास आएगा m.d यानी कि मीन डेविएशन इज इक्वल्स टू समीशन। इस लाइंस को हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट। इस एब्सोल्यूट की वजह से ये होता है कि इस एब्सोल्यूट के अंदर हर वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। अगर हमारे पास कोई नेगेटिव वैल्यू भी आ रही हो तो ये एब्सोल्यूट जो ये बार्स हैं ये लगने की वजह से हमारी हर वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव, और पॉजिटिव तो रहती ही पॉजिटिव है, तो नेगेटिव की अगर कोई वैल्यू हो तो इस एब्सोल्यूट की वजह से वो पॉजिटिव बन जाती है। एब्सोल्यूट x माइनस एक्स बार, ये x हमारा मीन का है और ये डेविएशन का है x बार, और डिवाइड करेंगे इसको n से। ये तब यूज़ करेंगे फार्मूला जब हमारे पास मीन डेविएशन अनग्रुप डाटा हो। फॉर आर फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हमारे पास ग्रुप डाटा हो मीन डेविएशन का, तब हम लोग क्या करेंगे, द मीन डेविएशन इज़ गिवन बाय m.d इज इक्वल्स टू समीशन f एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस एक्स बार एब्सोल्यूट वैल्यू डिवाइडेड बाय समीशन f। यहाँ पर हम लोग x माइनस एक्स बार को की वैल्यू एब्सोल्यूट को मल्टीप्लाई करेंगे समीशन f से, और नीचे हम लोग समीशन f से डिवाइड कर देंगे, और ये हम लोग तब यूज़ करेंगे जब हम लोग ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड और फोर्थ पॉइंट, उसमें हमारे पास ये फार्मूला है द मीन डेविएशन इज़ कैलकुलेटेड अबाउट द मीडियन। अगर हमारे पास मीन डेविएशन हो मीडियन के अकॉर्डिंग, तब हम लोग ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर हम लोगों के पास आए, ये है ग्रुप डाटा के लिए, अगर हम लोगों के पास आए अनग्रुप डाटा का मीडियन निकालना है, तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस, यहाँ आ जाएगा मीडियन और डिवाइड होगा n से। अगर हमारे पास आ जाए मोड के लिए, तो यहाँ आएगा x माइनस मोड। मैंने आपको सिंबल्स बताए हुए हैं, ये x बार होता है मीन का, और जो ऐसे करके एक लेयर आती है वो होता है मीडियन का, और जिस x के ऊपर हेड आ जाए वो मोड। तो आप यहाँ पर नाम भी यूज़ कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर इसकी जगह नाम की जगह आप लोग सिंबल्स भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो डिस्क्राइब कर देंगे कि ये मीन है, मीडियन है या मोड है। यहाँ पर आ जाएगा मीन। अगर आप लोगों के पास हो मीडियन का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप लोग यहाँ लिखेंगे समीशन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस मीडियन, x माइनस मीडियन, यहाँ पर आप लोग लिख देंगे मीडियन डिवाइडेड बाय n। अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग हो तो आप लोग लिखेंगे समीशन f x माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय समीशन f। अगर आपके पास हो मीन डेविएशन मोड के अकॉर्डिंग, तो आप लोग यूज़ करेंगे ग्रुप डाटा के लिए समीशन f x माइनस मोड डिवाइडेड बाय समीशन f। अब नेक्स्ट हम लोग रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन की सेकंड टाइप पढ़ेंगे, जो कि है कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। इसकी हमारे पास स्टेटमेंट है अ रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन बेस्ड ऑन द मीन डेविएशन इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन और द मीन कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन। रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन ये टाइप है जो कि मीन डेविएशन पे ये बेस करती है। इसको हम लोग कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन या फिर मीन कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन भी कह सकते हैं। It is defined as the ratio of the mean deviation to the mean used in the calculation of the mean deviation। इसको हम लोग ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि रेशियो में जो हम लोगों के पास चीज़ आएगी, हम लोग मीन डेविएशन को डिवाइड करेंगे एवरेज यानी कि मीन के साथ। हम लोग इसको मीन डेविएशन के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। इसका हमारे पास फार्मूला है कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन। अगर हम लोगों के पास कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन आए मीन के अकॉर्डिंग, तो हम लोग ये फार्मूला यूज़ करेंगे जो कि है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का फार्मूला हम लोग फाइंड आउट करेंगे
मीन डेविएशन से, जो हम लोगों ने एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन की थर्ड टाइप पढ़ी है, उससे पहले हम वो सॉल्व करेंगे। उसका जो आंसर आएगा वो हम यहाँ लिखेंगे और डिवाइड कर देंगे एक्चुअल मीन से। जो हमारे पास मीन आएगा वो इसमें ग्रुप्ड हो अनग्रुप्ड हो, उसके लिए हम लोग यही फार्मूला यूज़ करेंगे। उसमें हम लोगों के पास चेंजिंग आएगी और इस फार्मूले में हम लोगों के पास चेंजिंग नहीं आएगी। हम लोगों के पास सेकेंड और थर्ड टाइप है कोफिशिएंट ऑफ मीन अबाउट मीडियन। अगर हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन हो मीडियन के अकॉर्डिंग, तब हम लोग मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का जो हम लोग फार्मूला है उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग मीडियन के साथ इसको डिवाइड कर देंगे। उसके बाद अगर हमारे पास मोड आए तो हम लोग मीन डेविएशन फ्रॉम मोड का फार्मूला जो है हम लोग वो लिखेंगे और इसको हम लोग मोड के साथ डिवाइड कर देंगे। अब नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4.3 पेज नंबर 90 के ऊपर ये एग्जाम्पल है, जो कि शेर मोहम्मद चौधरी की ही बुक के ऊपर ये एग्जाम्पल है। हम लोग वो सॉल्व करते हैं। इसकी हमारे पास स्टेटमेंट है कैलकुलेट मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने मीन डेविएशन फाइंड आउट करना है फ्रॉम मीन। फर्स्ट पार्ट में मीन के अकॉर्डिंग मीन डेविएशन सॉल्व करना है और सेकेंड पार्ट में हमने मीडियन के अकॉर्डिंग मीन डेविएशन सॉल्व करना है। ये हमारे पास उसका डेटा है। ये पूरा डेटा हमारे पास अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग डेटा है। ऑल्सो कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। ये सब सॉल्व करने के बाद हम लोगों ने निकालना है कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन हम लोग दोनों मेथड से निकालेंगे। फर्स्ट हम लोग इसका मीन के अकॉर्डिंग भी फार्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने मीन डेविएशन मीन के अकॉर्डिंग भी यूज़ किया और फिर मीडियन के अकॉर्डिंग भी। तो इसी तरह हम लोग कोफिशिएंट भी पहले मीन के लिए अप्लाई करेंगे, उसके बाद मीडियन के लिए। तो चलिए हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन के लिए हमने इस डाटा को यहाँ पर अरेंज करके लिख लिया। 32 हमारी सबसे छोटी टर्म है और 48 हमारी सबसे बड़ी वैल्यू है। उसके बाद स्टेप नंबर 2 है हमारा राइट फार्मूला ऑफ मीन एंड मीडियन। सबसे पहले हम लोग मीन और मीडियन का फार्मूला लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग मीन डेविएशन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे मीन का फार्मूला, वो है हमारे पास एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स बाय एन। यहाँ पर हम अपनी सब वैल्यूज़ का सम कर लेंगे, वो है हमारे पास 360 और हम इसको डिवाइड कर देंगे 9 के साथ, क्योंकि टोटल वैल्यूज़ हमारे पास 9 है। उसके बाद हम यहाँ मीन का सम लिख लेंगे, वो है हमारे पास 40। हम आगे लिख लेंगे मार्क्स। सेकेंड, अब हम लोग यहाँ लिख लेंगे मीडियन का फार्मूला। मीडियन के फार्मूला यहाँ पर अनग्रुप डाटा के अकॉर्डिंग हम लोग लिख लेंगे वैल्यू ऑफ n बाय n+1/2 th टर्म। अब हम लोग मीडियन के फार्मूले के अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वैल्यू ऑफ n है हमारे पास यहाँ पर 9, 9+1 हो जाएगा 10, 10/2 इज इक्वल टू यहाँ पर हमारी टर्म आ गई 5th टर्म। ये हम लोगों के पास अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम लोग मीडियन का यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे n+1/2 और इसको हम इसी से सॉल्व करेंगे। 5th टर्म के अकॉर्डिंग हमने जो अरेंज किया हुआ डेटा हम इसके अंदर देखेंगे। हमारे पास 5th टर्म आ रही है 39। इसका मतलब है कि मीडियन का आंसर है हमारे पास यहाँ पर 39। ये हम कहते हैं 39 मार्क्स हैं। अब हम इन दोनों के आंसर्स को हाईलाइट कर देंगे इस तरह से कि हम लोगों के पास ये मीडियन का फार्मूला है और ये हम लोगों के पास मीन यानी कि एक्स बार का फार्मूला है। अब हम लोगों ने सॉल्व करना है सबसे पहले मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। हम लोग यहाँ लिख लेंगे मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का फार्मूला, वो है हमारे पास समेशन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय n। क्योंकि ये हम लोगों के पास अनग्रुप्ड है इसलिए हम लोग n से डिवाइड करेंगे। अगर हमारे पास यहाँ फ्रीक्वेंसी होता तो हम यहाँ पर भी f मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा समेशन f और यहाँ पर n की जगह आता है समेशन f। ये हमारे पास फर्स्ट फार्मूला आ गया मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का। अब हम लोग नेक्स्ट फार्मूला लिखेंगे मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। उसका हम लोगों के पास फार्मूला है समेशन x माइनस एक्स हैट डिवाइडेड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ n। यहाँ पर भी एब्सोल्यूट है और यहाँ पर भी एब्सोल्यूट है। या आप ब्रैकेट कर ना लिखिएगा, ब्रैकेट करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। एब्सोल्यूट लेंगे तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक आएगा। और एब्सोल्यूट के लिए ये बार्स आपने इन x की वैल्यू से थोड़ी बड़ी करनी है। जहाँ पर x होगा उससे काफ़ी बड़ी बार्स आएंगी। इस तरीके से आपने यहाँ पर आप लोग यहाँ पर सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं मीडियन का और मीडियन भी लिख सकते हैं।
अब हम लोग अपना फर्स्ट कॉलम बनाएंगे एक्स का, जिसके अंदर हम ये सारी वैल्यूज़ लिख लेंगे जो हमने अरेंज की हुई हैं। उसके बाद हम लोग सेकंड कॉलम बना लेंगे एक्स माइनस एक्स बार का, और थर्ड कॉलम बना लेंगे एक्स माइनस मीडियन का। तो चले हम ये सारे कॉलम्स बना लेते हैं। अब ये मैंने कॉलम बना लिया। फर्स्ट मैंने कॉलम बनाया एक्स का, जिसमें सारी वैल्यूज़ लिख ली और ये उसका सम कर दिया जो कि है 360। सेकंड कॉलम है एक्स माइनस एक्स बार का, और थर्ड कॉलम मैंने बनाया एब्सोल्यूट ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का, जो कि यहाँ पर यूज़ होगा। उसके बाद एक्स माइनस मीन का एक्स माइनस मीन, और यहाँ पर एक्स माइनस मीन। डेविएशन के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है कि हमारे पास जो मीन का आंसर है वो है 40। ये हमारे पास मीन का आंसर है 40। अब हम लोगों ने अपनी एक्स की हर वैल्यू को 40 में से माइनस करते जाना है। तो यहाँ पर हमने वो वैल्यू लिख लेनी है जो हमारे पास एक्चुअल आएगी, और यहाँ पर हम लोग वो वैल्यू लिखेंगे जो एब्सोल्यूट के अंदर आएगी। यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू हम लोग माइनस करते जाएंगे वो हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वैल्यू 40 से लेस होगी, जैसे ये 39 40 से लेस है, यहाँ तक की सारी वैल्यूज़ हमारे पास नेगेटिव आती जाएंगी, और ये 40 से बड़ी है। तो यहाँ वाली जो फोर्थ वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास पॉजिटिव में आएंगी। तो जो हमारे पास फर्स्ट 5 वैल्यूज़ जो नेगेटिव में आएंगी तो एब्सोल्यूट में कन्वर्ट होने के बाद वो पॉजिटिव हो जाएंगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ताकि आपको सब क्लियर हो जाए। सबसे पहले आप लोगों ने 32 में से 40 को सब्ट्रैक्ट करना है। आपके पास आंसर आएगा -8। साथ साथ मैं इसको कन्वर्ट करके भी लिखती रहती हूँ कि -8 को जब आप एब्सोल्यूट में लिखेंगे, इस तरह से जब -8 को आप एब्सोल्यूट में लिखेंगे तो आप लोग सिर्फ 8 करेंगे। एब्सोल्यूट के अंदर कोई भी वैल्यू चाहे वो पॉजिटिव हो, पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहता है, लेकिन अगर नेगेटिव हो तो वो पॉजिटिव बन जाता है, जिस तरह ये वैल्यू। नेक्स्ट अब हम लोगों ने 36 में से हम लोगों ने 40 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 36 में से हम लोग 40 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा ये -4। तो हम लोग ये दोनों वैल्यूज़ 36 की हैं, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 36 माइनस 40 इज़ इक्वल्स टू -4, और ये है हमारे पास एब्सोल्यूट का -4। तो जब ये कन्वर्ट होगा तो ये सिर्फ 4 आ जाएगा। यहाँ पर भी मैं सेम एज इट इज़ ऐसे लिख देती हूँ 4। अब ये आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा -3, और ये जब कन्वर्ट होगा तो ये आ जाएगा 3। इस तरह से हम लोग अपना पूरा कॉलम बना लेते हैं और उसका नीचे सम कर लेते हैं। अब ये हम लोगों ने सारी वैल्यूज़ लिख ली जो हमारे पास यहाँ तक नेगेटिव की वैल्यू थी, जब वो एब्सोल्यूट में कन्वर्ट हुई तो वो पॉजिटिव की हो गई, और पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहता है। हमने इसका सम किया, हमारे पास आंसर आया समीशन इज इक्वल टू 40। अब हम लोग मीडियन के लिए, इस फार्मूले के लिए हम लोग एक्स माइनस मीडियन निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमने 32 में से मीन की जो वैल्यू है उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। 32 ये एक्स का, और मीन की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर 39। तो 32 में से हम लोग 39 माइनस करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, 32 में से हम लोग 39 जो मीन की वैल्यू है उसको माइनस करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा -7। जब ये -7 एब्सोल्यूट में कन्वर्ट होगा तो हमारे पास सिंपल आंसर आ जाएगा 7। नेक्स्ट यहाँ पर आंसर आएगा -3, यहाँ पर भी -3, यहाँ पर -2, यहाँ आ जाएगा 3 3 एंड 2। इस तरह से हम लोग अपनी पूरी वैल्यूज़ कॉलम को लिख लेते हैं, और यहाँ पर हम अपने वैल्यूज़ को ऐड करके यहाँ इसका सम कर लेते हैं। अब ये मैंने अपने पूरे कॉलम्स कंप्लीट कर लिए हैं। एक्स माइनस एक्स बार जो कि है एब्सोल्यूट ऑफ मीन का, उसका आंसर आया है समीशन इज इक्वल्स टू 40, और एक्स माइनस मीडियन का एब्सोल्यूट का आंसर है समीशन 39। अभी हम इन सब वैल्यूज़ को जो हम लोगों ने फर्स्ट मीन और मीडियन का ये फार्मूला निकालना है, हम लोग इसके अंदर पुट कर देते हैं। एन है हमारे पास 9, 40 को हम लोग डिवाइड करेंगे फर्स्ट मीन के लिए 9 के साथ, और 39 को हम लोग डिवाइड करेंगे 9 के साथ। तो हमारे पास मीन डेविएशन फ्रॉम मीन और मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन आ जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम लोगों ने सॉल्व करना था मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, तो ये हम लोगों ने उसका फार्मूला लिखा। 40 को हम लोग ने डिवाइड किया 9 के साथ, हमारे पास आंसर है 4.4, और मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन को सॉल्व किया, 39 को डिवाइड किया 9 के साथ, हमारे पास आंसर है 4.3 मार्क्स। अब हम लोग नेक्स्ट सॉल्व करते हैं रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन की थर्ड टाइप को, जो कि है कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। ये मैंने सारे फार्मूलाज यहाँ लिख लिए हैं। ये है फर्स्ट मीडियन के अकॉर्डिंग, और ये मीन के अकॉर्डिंग, और ये है मीडियन के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हम लोगों ने मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, यानी कि जो हम लोगों ने ये सॉल्व किया होगा, अगर हम लोगों ने ये सॉल्व करना है तो उसके लिए लाजमी हमें मीन डेविएशन फ्रॉम मीन सॉल्व करना होगा, चाहे हमें ये मेंशन हो सॉल्व करना या नहीं, क्योंकि इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें ये चाहिए।
तो हम लोग सबसे पहले मीन डेविएशन फ्रॉम मीन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग कोफिशिएंट यूज़ करेंगे। और अगर हमें क्वेश्चन में ये ना कहा जाए कि आपने कोफिशिएंट यूज़ करना है तो आप लोग नहीं करेंगे। सबसे पहले मीन डेविएशन फ्रॉम मीन की वैल्यू है वो है हमारे पास 4.4 और मीन का आंसर था हमारे पास 40। हम लोग 4.4 मीन का आंसर ये जो हमने सॉल्व किया था ये वाला 40, 4.4 को हम लोग डिवाइड करेंगे 40 के साथ, हमारे पास आंसर आएगा 0.11। आप नीचे मार्क्स भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। उसके लिए आप लोग मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन की वैल्यू जो कि है 4.3, उसको आप लोग डिवाइड करेंगे मीडियन की वैल्यू जो कि है 39 उसके साथ, आपके पास आंसर आएगा 0.11025। आप लोग 0.110 भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास मीन डेविएशन फ्रॉम मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, कोफिशिएंट ऑफ मीन अबाउट कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। यहाँ तक ये एग्जांपल कंप्लीट हो जाती है। अब नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं इसी तरह के टॉपिक के अकॉर्डिंग, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग, इन सब फार्मूलाज के अकॉर्डिंग एग्जांपल। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4.4 स्टार्ट करेंगे जो कि है पेज नंबर 91, शेर मोहम्मद चौधरी पार्ट 1 पेज नंबर 91 की ये बुक पे है। इसकी हमारे पास स्टेटमेंट है कैलकुलेट द मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। यहाँ पर मीन भी आता है, या आप लोग लिख लेगा ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन शोइंग द वेट्स ऑफ द एप्पल। सबसे पहले हम लोगों ने फाइंड आउट करना है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, और हम लोगों ने हमारे पास जो डेटा है वो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जिसमें वेट्स शो कर रहे हैं एप्पल के। ये हमारे पास जो वेट्स हैं ग्राम्स हैं, ये हमारे पास एप्पल्स के हमारे पास वैल्यूज़ हैं। अब हम लोगों के पास नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी, वो है 9, 10, 17, 10, 5, 4, 5। सबसे पहले हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन स्टार्ट करने के लिए जैसे ये कॉलम्स बने हुए, मैं इसके अलावा एक्स्ट्रा कॉलम्स भी बनाती हूँ, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोगों ने सॉल्व करना है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। सिर्फ हम लोगों ने मीन डेविएशन फ्रॉम मीन सॉल्व करना है, हमने कोफिशिएंट नहीं अप्लाई करना। तो चलिए हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब ये मैंने सोल्यूशन के लिए यहाँ पर टोटल 7 कॉलम्स बना लिए हैं, जबकि हमारे पास वहाँ पर बुक में 6 कॉलम्स थे। यहाँ पर मैंने ये एक्स्ट्रा कॉलम बनाया है ये वाला, ताकि आपको यहाँ ये वाला कॉलम, ताकि आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पर सबसे पहले मैंने सीक्वेंस में लिखा है, सबसे पहले मैंने लिखे हैं वेट्स, उसके बाद मैंने लिखा है एक्स का कॉलम फ्रीक्वेंसी का, उसके बाद लिखा है एक्स का यानी कि मिड पॉइंट्स का, उसके बाद एफ ऑफ एक्स का, उसके बाद एक्स माइनस एक्स बार, क्योंकि हम लोगों ने मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालना है, और ये लिख लिया हमने उसका एब्सोल्यूट। और ये हम लोगों के पास फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है तो इसलिए हम लोगों के ने इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई भी करवाना है। तो सबसे पहले ये लिख लिया मैंने मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का फार्मूला जो कि है समीशन एफ एक्स माइनस एक्स बार। हमारे पास समीशन एफ़ की वैल्यू है वो है 60। हम लोगों ने फर्स्ट वाली टर्म सॉल्व करनी है। सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे एक्स बार। इस ये है हमारे पास मीन का फार्मूला जो कि है एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स बाय एन। हम लोग एक्स निकाल सकते हैं यहाँ पर हमारे मिड पॉइंट से। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एक्स यानी कि अपने मिड पॉइंट्स, उसके बाद समीशन एक्स कर लेंगे। समीशन एक्स सॉल्व करने के बाद हम लोग यहाँ वैल्यू पुट करेंगे और एन यानी कि समीशन एफ़ के साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर जो हमारे पास है मीन का फार्मूला वो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग, इसलिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समीशन एफ बाय एक्स, और एन की वैल्यू है हमारे पास समीशन एफ़ के बराबर, तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे समीशन एफ़ के साथ, यानी कि ये एक्चुअल फार्मूला हमारा बन जाएगा समीशन एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ़। तो हम लोग इस फार्मूले से हम लोग सॉल्व कर लेंगे अपना मीन, उसके बाद हमारा यहाँ मीन सॉल्व हो जाएगा। मीन सॉल्व करने के बाद हम लोगों ने एक्स माइनस एक्स बार यानी कि एक्स की जो हमारे पास वैल्यूज़ आती जाएंगी उसको हम लोग मीन के फार्मूले से माइनस करते जाएंगे। जो आंसर आएगा उसको हम एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करेंगे। एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग एब्सोल्यूट की वैल्यू को इस फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। हमारे पास ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व होता जाएगा। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने मिड पॉइंट से। सबसे पहले आप लोगों ने 65 और 84 को ऐड करना है और डिवाइड करना है 2 के साथ। आपके पास आंसर आएगा 74.5। नेक्स्ट आएगा 94.5, नेक्स्ट 114.5, 134.5, 154.5, 174.5 एंड 194.5। इसी तरह से अब आप इन सब वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते जाएंगे। एफ़ की वैल्यू है वो है फर्स्ट 9, आप 9 को 74.5 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। आपके पास यहाँ सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। वैल्यूज़ आने के बाद आप यहाँ इन सब का समीशन ले लेंगे। तो चलिए हम लोग इस वैल्यूज़ को, इस कॉलम को सॉल्व कर लेते हैं। अब ये हम लोगों ने एफ़ का कॉलम सॉल्व कर लिया था। उसके बाद हम लोगों ने मिड पॉइंट्स यानी कि
अपने एक्स निकाले। तो उसके बाद हम लोगों ने इस कॉलम को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास ये पूरा कॉलम आ गया। सम किया, हमारे पास आंसर आया 7350। उसके बाद हम लोगों ने मीन के इस फार्मूले के अंदर हम लोगों ने वैल्यूज़ पुट की। 7350 को हम लोगों ने डिवाइड किया 60 के साथ, हमारे पास आंसर है 122.5। अब हम लोग x की वैल्यू यानी कि 74.5 में से हम लोग 122.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास फर्स्ट का आंसर आ जाएगा -48। नेक्स्ट हम लोग 94.5 में से हम लोग माइनस करेंगे 122.5, हमारे पास आंसर आएगा -28। नेक्स्ट करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा -8। इस तरह से हम लोग अपना पूरा कॉलम सॉल्व कर लेंगे। और यहाँ पर हम लोग एब्सोल्यूट की वैल्यू को जब -48 को कन्वर्ट करेंगे, हमारे पास जस्ट आंसर आएगा 48 और यहाँ पर आंसर आ जाएगा माइनस एब्सोल्यूट का 28, तो यहाँ पर आ जाएगा सिर्फ 28 और यहाँ पर आ जाएगा 8। इस तरह से अब हम लोग यहाँ अपना पूरा कॉलम सॉल्व कर लेते हैं और जो हमारे पास एब्सोल्यूट की वैल्यू आती जाएगी उसको साथ साथ एफ़ के साथ मल्टीप्लाई करके ये कॉलम कंप्लीट करके हम यहाँ इस सब का समीशन ले लेते हैं। अब ये हम लोगों ने x माइनस एक्स बार का कॉलम पूरा कंप्लीट कर लिया और यहाँ पर उन सब वैल्यूज़ का एब्सोल्यूट ले लिया। एब्सोल्यूट लेने के बाद हम लोगों ने समीशन f की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया, हमारे पास f एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस एक्स बार आ गया। इसका हमारे पास सम आया 1696। अब हम लोगों के पास जो हम लोगों ने सॉल्व करना है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, उसके फार्मूले में हम लोगों ने पुट किया जो कि है ये वाला फार्मूला। हम लोगों ने 1696 जो कि ये हम लोगों ने फर्स्ट यहाँ से वैल्यू सॉल्व कर ली। उसके बाद समीशन f की वैल्यू वो है 60। हम लोगों ने 1696 को डिवाइड किया 60 के साथ, हम लोगों के पास यहाँ पर आंसर आ रहा है 28.266667। जब हम लोगों के पास पॉइंट के बाद जो फर्स्ट वैल्यू के बाद जो सेकेंड वैल्यू होती है वो 5 या 5 से एक्सीड कर जाए तो हम उसको राउंड ऑफ करके लिख देते हैं। तो हम लोग यहाँ पर आप लोग इसको लिख सकते हैं 28.267 या आप लोग 28.27 ग्राम्स भी लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 28.267 ग्राम्स। अगर आप लोगों ने 3 वैल्यूज़ लिखनी है पॉइंट के बाद तो आप लोग लिख सकते हैं 28.267 ग्राम्स। अगर आपने पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ लिखनी है खाली तो आप लोग लिखेंगे 28.27, क्योंकि पॉइंट के बाद जो फर्स्ट वैल्यू के बाद जो सेकंड वैल्यू है वो 5 से एक्सीड करे, तो जो वैल्यू हमारे पास 5 से एक्सीड कर जाए तो उसको हम लोग राउंड ऑफ करके लिख लेते हैं और जो हमारे पास एंड की वैल्यू आए वो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। आप लोग इसको दूसरे तरीके में आप लोग सिर्फ इसका आंसर ये भी लिख सकते हैं 28.27। अगर आपने 2 डिजिट लिखने हैं तो आप लोग 27 लिखेंगे, अगर आपने 3 डिजिट लिखने हैं तो आप लोग 28.267 ग्राम्स लिखेंगे। तो आज हमारा यहाँ तक टॉपिक कंप्लीट होता है जो कि है मीन डेविएशन का, जिसमें हम लोगों ने एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन का मीन डेविएशन पढ़ा और उसके बाद रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन की थर्ड टाइप पढ़ी, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। यहाँ तक हमारी थर्ड टाइप कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की वीडियो के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।